तो आज हमारे चैनल में आप सबका आज हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक काल भारतीय के कवि बालकृष्ण भट्ट को। इसके पहले हम लोगों ने आदि कवि को पढ़ के समाप्त कर लिया है। चलिए इनका स्टार्ट करते हैं। इनका जन्म 1844 ईस्वी में प्रयागराज में हुआ था। निधन 1914 ईस्वी में। और इनके पिता का नाम बेड़ी प्रसाद था और माता का नाम पार्वती देवी। उनका विशेष तथ्य देखते हैं। विशेष तथ्य में डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इनको हिंदी का प्रथम निबंधकार माना है। जैसे प्रश्न कर सकता है कि बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का प्रथम निबंधकार किसने माना था? तो किसने माना था? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। दूसरा देखते हैं, नलिन बिलोचन शर्मा ने इनको हिंदी का मोंटेन कहा। किसने कहा था? नलिन बिलोचन शर्मा ने। तीसरा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको हिंदी का प्रथम आलोचक माना है। किसने माना है? बच्चन सिंह ने और रामचंद्र शुक्ल ने भी माना है। चौथा देखते हैं, इन्होंने हिंदी में पुस्तकीय समीक्षा का श्री गणेश किया। ये हिंदी में मनोविकारात्मक निबंधों के जनक थे। विकारात्मक निबंधों के जनक थे। रामचंद्र शुक्ल ने इनको हिंदी का स्टील कहा है। बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील किसने कहा? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने। इन्होंने 1876 ईस्वी में प्रयाग में हिंदी वर्धनी सभा की स्थापना की। इन्होंने 1877 ईस्वी में प्रयाग से हिंदी प्रदीप मासिक पत्र का प्रकाशन एवं संपादन किया। इन्होंने प्रश्न बन सकता है कि बालकृष्ण भट्ट ने 1877 में किस मासिक पत्रिका का संपादन एवं प्रकाशन किया था? तो हिंदी प्रदीप। अब टिप्पणी देखते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह हिंदी प्रदीप का प्रकाशन 1872 ईस्वी मानते हैं। बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र को किसने कहा कि भारतेंदु मंडल के सबसे अधिक चमकदार नक्षत्र थे? किसने कहा था? कुमार वर्मा। अब इनकी रचनाएं देखते हैं कौन कौन सी है। इनके निबंध को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। प्रथम शैली प्रधान निबंध, दूसरा मनोवैज्ञानिक निबंध, तीसरा शास्त्रीय निबंध, चौथा विषय प्रधान निबंध। तो सबसे पहले देखेंगे शैली प्रधान निबंध। ये कहाँ प्रकाशित होती थी? हिंदी प्रदीप में प्रकाशित होती थी। शैली प्रधान निबंध हिंदी प्रदीप में प्रकाशित होती है। पहला ईश्वर भी ठठोल है। यह 1993 में प्रकाशित है। नहीं, ये 1998 में प्रकाशित है। क्या करे हमारा बस न चला, वो 1893। मंत्र कलाप 1901 में। पत्नी अस्त्व 1903 में। नाम में नई कल्पना 1905 में। वधु अस्त्व 1905 में। पोता आया 1905 में। 1905 में। द निबंध प्रताप नारायण मिश्र का भी है, याद रखिएगा। जी 1905 में। नई वस्तु की खोज 1901 में। धुन 1903 में। लौ लगी रहे 1903 में। क्या होगा 1904 में। ढोल के भीतर पोल 1903 में। खटका 1996। नए तरह का जुनून 1996। विशाल वाटिका 1905 में। मेला ठेला 1996। चली सो चली 1921 में। देवताओं से हमारी बातचीत। होनहार 1922 में। 22 नहीं है। होनहार एक अनोखा स्वप्न 1999। काल चक्र का चक्कर। रोटी तो किसी भांति कमाए खाए। ये इनकी हो गई शैली प्रधान निबंध। अब हम लोग देखेंगे मनोवैज्ञानिक निबंध। और ये कहाँ प्रकाशित होती थी? हिंदी प्रदीप में प्रकाशित होती थी। चलिए देखते हैं। पहला मनोविज्ञान 1880 में। अभिलाषा 1884 में। पसंद 1885 में। आशा 1986 में। मन की दृढ़ता 1986 में। धैर्य 1880 में। सुख दुख का लग विवेचन 1900।
लोकेशण 1900 में, विश्वास 1904 में, दृढ़ संकल्प 1901 में, ज्ञान और भक्ति 1900 में, कर्तव्य परायण 1903 में, मन और प्राण 1997, सुख क्या है 1996, ना समझी 1993, भक्ति की भावना 1907 में, कौलीन्य 1908 में, चरित्र पालन 1994, महत्व 1999, सुख क्या है 1896, मनुष्य की बाहरी आकृति मन की एक प्रतिकृति है, यह 1999 है। इंग्लिश पढ़े तो बाबू होए 1899, ये इंपॉर्टेंट रचना इसका रखिएगा। अब हम लोगों ने क्या पढ़ा, मनोवैज्ञानिक निबंध। अब पढ़ेंगे शास्त्रीय निबंध। इनके शास्त्रीय निबंध कहाँ प्रकाशित होते थे, हिंदी प्रदीप पे प्रकाशित होते थे। जैसे इसमें कोई भी रचना आपको देखिए पूछ दिया ये किस में प्रकाशित होते थे, तो ये आपको याद करना होगा और ये याद रखना होगा कि ये हिंदी प्रदीप में प्रकाशित होते थे। अनूठी उपमा 1886, उपमा 1889, रसाभास 1889, काव्यालंकार 1894, रूपक 1901 में, हमारी मातृभाषा 1881, भाषा कैसी होनी चाहिए 1885, भारतवर्ष की जातीय भाषा, भारतवर्ष की जातीय भाषा 1886, हिंदी की वर्तमान दशा 1904, गुण आगरी नागरी 1907 में, शब्दों की यातना 1977, देसी भाषा और देसी अक्षर 1981, शब्दों की बनावट 1900, सभ्यता एवं साहित्य 1903 में, पारसी थिएटर 1903 में, प्रतिभा 1906 में, खड़ी बोली का पद्य, उपन्यास 1982, ये उपन्यास है किसकी रचना है, प्रश्न पूछ सकता है तो आप क्या बताएंगे, ये बालकृष्ण भट्ट का है और कब प्रकाशित हुआ 1982, ये इंपॉर्टेंट इसका रखिएगा। संस्कृत की वर्तमान अवस्था 1884, उपयुक्त विशेषण 1992, उपयुक्त उपमा 1992, उपयुक्त क्रिया 1892, 1900, उपयुक्त क्रिया, हिंदी का उपमान 1888 में, हिंदी 1877 में, शब्द की आकर्षक शक्ति, शब्द की आकर्षक शक्ति किसकी रचना है, ये बालकृष्ण भट्ट की 1888 में। अब देखिए बालकृष्ण भट्ट का विषय प्रधान निबंध शैली में लिखा हुआ निबंध देखते हैं। विषय प्रधान, बाल विवाह 1880 में, होली 1882 में, स्त्री और उनकी शिक्षा 1885 में, जात पात 1886 में, हमारी भारत ललनाएँ 1891, भारत की एकांत भोजन की कुप्रथा, महिला स्वतंत्र 1900 में, विजय लक्ष्मी 1997, सुगृहिणी 1995, देश सेवा का महत्व 1903 में, मांस भक्षण 1994, राजा और प्रजा 1908 में, हमारा दास्य भाव 1908 में, राजा 1994, प्रकाश 1888 में, हिंदू जाति का स्वाभाविक गुण 1894, सूदखोरी 1904 में, मनुष्य तथा वनस्पतियों में एक समानता 1901 में, ग्राम जीवन 1901 में, कृषकों की दुर्व्यवस्था 1901 में, आधुनिक वैज्ञानिक से प्राचीन आर्यों का सहमत 1993, स्वतंत्र वाणिज्य 1907 में, शिक्षा का प्रकाश 1907 में, अंग्रेजी शिक्षा और प्रकाश 1906 में, हिंदुस्तान में तालीम का नफ़ा नुकसान 1904 में, हमारे सुशिक्षितों में परिवर्तन 1904 में, शिक्षितों में परिवर्तन 1904 में, हिंदुस्तान के रईस 1904 में, शिक्षितों सही है। उपन्यास, अब इनका उपन्यास देखते हैं।
उपन्यास इन्होंने 2 भाग में किया है, एक पूर्व उपन्यास और दूसरा अपूर्व उपन्यास। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पूर्व उपन्यास इनका कौन कौन सा है। तो पहला है नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान 1 सुजान। भट्ट जी ने इसे एक प्रबंध कल्पना माना है। अपने किस उपन्यास को माना है? 100 अजान 1 सुजान को एक प्रबंध कल्पना माना है भट्ट जी ने। अब अपूर्व उपन्यास कौन कौन सा है इनका, ये देखते हैं। रहस्य कथा, गुप्त वैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, सद्भाव का अभाव। अब देखते हैं उपन्यासों के वर्ण्य विषय एवं पात्र। नूतन ब्रह्मचारी 1886, विमोचन भारतेंदु ने किया था। इसका विमोचन किसने किया था? नूतन ब्रह्मचारी का विमोचन किसने किया था? भारतेंदु जी ने किया था। यह एक सामाजिक उपन्यास है। यह बच्चों के चरित्र निर्माण के लिए लिखा गया। कैसा उपन्यास है ये बच्चों के चरित्र निर्माण के लिए लिखा गया उपन्यास है। इसके पात्र कौन कौन से हैं? विठल राव, राधाबाई, विनायक राव। तो इनका दूसरा उपन्यास देखते हैं, 100 अजान 1 सुजान 1892 में। यह सामाजिक उपन्यास है। कुसंगति का परिणाम वर्णित है। इसके मुख्य पात्र कौन कौन से चलिए देखते हैं। हीरा चंद, रूपचंद्र, बसंता, चंद्रशेखर, पंचानन, नंददास, बुद्धरास, ऋषिनाथ, निधिनाथ। ये उनके मुख्य पात्र हैं 100 अजान 1 सुजान के। अब तीसरा उपन्यास देखते हैं, रहस्य कथा। यह इनकी पूर्ण रचना है और यह सामाजिक उपन्यास है। हिंदी प्रतिलिपि में यह प्रकाशित है। इसका रचनाकार 1979 में हुआ था। 1979 में हुआ था। जमींदारों के जीवन व्यापार का चित्रण है। इसमें रहस्य कथा का वर्ण्य विषय क्या है? जमींदारों की जीवन व्यापार का चित्रण है। इसके पात्र कौन कौन से हैं? वृषभान सिंह, भानु सिंह, सोहन सिंह, धनुषधारी, केसरी सिंह, गुणवती। अब इनके नाटक देखते हैं। शिक्षा दान या जैसा काम वैसा परिणाम, ये 1877 में किराता अर्जुनियम, 1899 है आचार्य विखंडन, 1899 सीता बनवास, 1882 में चंद्रसेन, 1884 में है पाखंड विखंडन, 1872 जो भारतेंदु की रचना है। विवाह विखंडन तोताराम की रचना है। जैसे आचार्य विखंडन, पाखंड विखंडन और विवाह विखंडन तीनों कन्फ्यूजन रहता है, तो उसको याद रखिएगा कि विवाह विखंडन तोताराम का है, पाखंड विखंडन भारतेंदु की है और आचार्य विखंडन भट्ट जी की है। देखिए, शिशुपाल वध 1903 में है। बिहनला 1907 में, कलिराज की सभा, रेल का विकट खेल की इम्पोर्टेंट रचना है। इसको अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि कई बार ये पूछा भी गया है। बाल विवाह 1907 में, बेड़ू संहार 1909 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नाटक के पात्र एवं वर्ण्य विषय। नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर, यह पौराणिक नाटक है। इसमें कुल 10 अंक है। कभी प्रश्न कर सकता है कि नल दमयंती में कितने अंक है? 10। इस नाटक का वर्ण्य विषय क्या है? तो नाटक में सतीत्व की महिमा का चित्रण किया गया है। और इसके पात्र कौन कौन से हैं? दमयंती और कलिदेव और नल। बेड़ू संहार या पृथु चरित्र नाटक, यह एक पौराणिक नाटक है। अत्याचारी शासक वर्ग पर प्रहार किया गया है। ऋषियों के शाप से बेड़ू की मृत्यु का चित्रण है। इसके पात्र कौन कौन से हैं? बेड़ू, अंग, भृगु। बृहन्नला नाटक, यह एक पौराणिक नाटक है। वीरता के भावों का चित्रण है। इसके पात्र कौन कौन से हैं? कर्ण, भीष्म, उत्तर, बृहन्नला, अर्जुन। इनका चौथा नाटक देखते हैं, चंद्रसेन नाटक, ऐतिहासिक रचना है। इसमें 10 अंक है। इंद्रमणि, कलानाग, अलाउद्दीन, मदन ललिता, चंद्रसेन, विजय वर्मा। ये चंद्रसेन है। चंद्रसेन पे कितने अंक है? 10। इसके कौन कौन से पात्र हैं? इंद्रमणि हैं, कलानाथ हैं, अलाउद्दीन हैं, मदन लतिका हैं, चंद्रसेन है और विजय वर्मा है। चौथा देखते हैं, किराता अर्जुनियम नाटक, यह एक पौराणिक नाटक है। यह शिव एवं अर्जुन के मध्य हुए युद्धों का वर्णन है। और इसके पात्र कौन कौन से हैं? शिव, अर्जुन, भीम, द्रौपदी। चलिए इनका दूसरा नाटक देखते हैं, सीता बनवास। यह एक पौराणिक नाटक है। इसमें कितने अंक है? 3 हैं। इसके पात्र कौन है? राम, सीता, लव कुश। आचार्य विखंडन, यह किस तरह का नाटक है? यह एक प्रहसन नाटक है। यह पाखंडियों का
पाखंडियों पंडितों पर प्रहार किया गया है। इसमें पात्र कौन कौन से हैं? राम, प्रपन्न, माधवाचार्य। उनका दूसरा नाटक कौन सा है? पतित पंचम। यह किस तरह का नाटक है? ये भी प्रश्न है। इसमें राजा शिवप्रसाद और सैयद अहमद खां कांग्रेस विरोध पर व्यंग है। इसके पात्र कौन कौन से हैं? कुंवर, वागीश, भट्टाचार्य, मुंशी मजीद, मोहम्मद फाजिल। अभी देखिए नई रोशनी का विष, यह दूसरा नाटक इनका है। ये कैसा नाटक? यह सामाजिक नाटक है। इसमें 10 अंक है। नई रोशनी का विष में कितने अंक है? तो 10 अंक है। अंग्रेजी शिक्षा एवं शिक्षा व्यवहार पर प्रहार किया गया है, प्रहार है। इसमें क्या है? वर्ण विषय। इसमें अंग्रेजी शिक्षा एवं शिक्षा व्यवस्था पर प्रहार है। इसके पात्र कौन कौन से हैं? प्रमदा, सरला, ताराचंद्र, भानुदत्त, सत्यानंद। अन्य तथ्य देखते हैं इनके हैं। बालकृष्ण भट्ट ने 1881 में वेदों की तथा 1886 में संयोगिता स्वयंवर की समीक्षा लिखी है। इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट तथ्य है ये। अब इनका निबंध संग्रह देखते हैं। निबंधमाला, भट्ट निबंधावली, ये 2 भाग में है। भट्ट निबंधावली कितने भागों में? 2 भागों में है। और इनका तीसरा निबंध संग्रह है साहित्य सुमन। ये प्रश्न कर सकता है कि साहित्य सुमन किसका निबंध संग्रह है? तो आप क्या बताएंगे? बालकृष्ण भट्ट का निबंध है। अब बालकृष्ण भट्ट के बारे में आलोचकों के क्या मत है, चलिए देखते हैं। पंडित प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया जो अंग्रेजी गद्य साहित्य में एडिशन व स्टील ने किया। यह कथन किसका है? शुक्ल जी का। फिर से देखिए, पंडित प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया है जो अंग्रेजी गद्य साहित्य में एडिशन व स्टील ने किया है। गद्य काव्य के आदि आचार्यों के वे ही हैं। उनके चंद्रोदय निबंध से ही गद्य काव्य का समारंभ होता है। यह किसका कथन है? डॉक्टर बच्चन सिंह का। इनके निबंधों में विषय वस्तु और शैली दोनों का वैविध्य मिलता है। वे एक और व्यंग विनोदपूर्ण निबंध लिखते हैं तो दूसरी ओर विचार प्रधान मनोवैज्ञानिक निबंध। यह कथन किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह का। चौथा कथन देखते हैं। उनकी भाषा पूर्ववर्ती से मुक्त नहीं है, पूर्वीपन से मुक्त नहीं है। मुहावरों का यथास्थान प्रयोग उनकी भाषा को अत्यंत सजीव प्रसन्न बना देता है। यह कथन किसका है? बच्चन सिंह का। उनकी वास्तविक प्रतिभा एक अध्ययनशील विद्वान और तीक्ष्ण बुद्धि आलोचकों की है। उन्हें आधुनिक समालोचना का जन्मदाता कहना अनुचित नहीं होगा। यह कथन किसका है? रामविलास शर्मा का। जहाँ तक भाषा शैली का प्रश्न है, भारतेंदु काल के समर्थक निबंधकार भट्ट जी की भाषा जनसाधारण के व्यवहार की भाषा है। ठेठ बोली के शब्द प्रयोग ज़्यादा हैं। अंग्रेजी फारसी के शब्द भी उनके गद्य में आते हैं। व्यंग विनोद की प्रचुरता है। यह कथन किसका है? रामविलास शर्मा का है। रेल का विकट खेल प्रहसन नाटक है। रेल का विकट खेल कैसा, किस शैली में लिखा गया है? तो प्रहसन शैली में। वृत्ति देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य। 1869 से 1875 तक प्रयोग के मिशन स्कूल में अध्यापन और 1885 में प्रयाग के CAB स्कूल में संस्कृत का अध्यापन किया और 1888 में प्रयाग की काश्य पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हुए। जैसे प्रश्न बन सकता है कि भारतेंदु कौन से कवि काश्य प्रयाग की काश्य पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हुए थे? तो कौन हुए थे? बालकृष्ण भट्ट। आज हम लोगों ने बाल भट्ट जी को पढ़ के समाप्त कर लिया है। अब आगे की रचनाकार लगभग सब भारतेंदु कवियों को हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, बस प्रताप नारायण मिश्र बचे हैं। अब उनका वीडियो कल देखेंगे। अब प्रताप नारायण मिश्र का विस्तृत अध्ययन दूसरे वीडियो में करेंगे।
नमस्कार।